मुझे बोलने का अवसर दिया गया है। वैसे तो यह एक दुनिया ही रंगमंच है। इस दुनिया में मंचों की कोई कमी नहीं है। हर दिन हर चौराहे तिराहे बाजारों में नुक्कड़ों में गाँव में शहरों में रोज एक मंच बनते हैं और वो मंच सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मंच बनाए जाते हैं। मंचों की कोई कमी नहीं, लेकिन जिस धर्म मंच पर मुझे बोलने के लिए आदेश हुआ है, मैं पूरे गर्व और पूरे गौरव के साथ में कहना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा सनातन धर्म का मंच है, जो अपने लिए नहीं बल्कि कल्याण की भावना रखने वाला मंच है। ये मंच अपने हित की बात नहीं करता है, बल्कि जनहित की बात करता है, विश्व के कल्याण की बात करता है। वहाँ पर 7 दिवस से कार्यक्रम चल रहा है। 7वें दिवस की पूर्णाहुति की रात कालीन की वेला में आज सब लोग अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के कथा सुनने के लिए आए हैं। मैं क्या सुनाऊंगा? ये तो डॉक्टरों का मंच है, तो खुद मरीज है। जैसे आप इस मेडिकल स्टोर पर दवा लेने के आए हैं, लेने के लिए आए हैं, जैसे आप इस विद्यालय में विद्यार्थी बन करके आए हैं, वैसे ही मैं भी इस पंडाल में विद्यार्थी और दवा लेने के लिए मरीज बन करके आया हूँ। मुझे तो खुद यहाँ से अपने दर्दों की दवा ले जानी, मुझे तो खुद यहाँ से समाज की पीड़ा को समाप्त करने का कोई प्रयास लेकर के जाना है, कोई प्रयत्न लेकर के जाना है। मैं क्या बोलूँगा? लेकिन धर्म से जो कहा जाए, उस आदेश का, उस निर्देश का पालन करना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। यही मेरा धर्म कहता है कि धर्म मंच से बोले गए किसी भी शब्द की अवहेलना और अवमानना नहीं होनी चाहिए। सच्चा सनातनी और सच्चा भगवान का परम प्रिय भक्त वही है जो भगवान की बात को सुन ले। और धर्म के रास्ते पर साथियों जब आप चलेंगे तो बड़ी कठिनाइयां आएंगी, बड़ी परेशानियां आएंगी। आप तो मात्र एक मानव हैं, आप तो मात्र एक मानव हैं। प्रभु भगवान श्री राम श्री कृष्ण जी भी जब इस धरती पर आए तो उनको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके भी कठिनाइयों के सामने पहाड़ खड़ा हो गया, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने धैर्य से काम लिया, उन्होंने विनम्रता पूर्वक काम लिया, उन्होंने निष्ठा के साथ में काम लिया। यहाँ थोड़ी सी समस्या आ जाए धर्म के काम में, लोग मुंह बनाने लगते हैं, रास्ता बदलने लगते हैं। प्रभु श्री राम के ऊपर भी संकट आया जब वो इस पृथ्वी पर आए। आपको पता है, जब लंका में युद्ध के दौरान उनके भ्राता लक्ष्मण को मूर्छा लगी, तो जो सबका कल्याण करने के लिए आए थे इस पृथ्वी पर, वो स्वयं मुसीबत में पड़ गए। उनके भी आंखों से आंसुओं की धार निकलने लगी, उनको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और जब उनके सामने संकट आया है तो जानते हो किसको याद किया? आपके सामने जब संकट आता है, आपके सामने जब मुसीबत आती है, तो मेरी माताएं मंदिर में जाती हैं, व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं, मन्नतें मांगती हैं, कथा सत्यनारायण की सुनती हैं, ये कि भागवत जैसे अनुष्ठान कराती हैं, कुंवारी कन्याओं को भोजन कराती हैं, माँ दुर्गा के व्रत रखती हैं, वो भगवान के पास जाती हैं। लेकिन जब भगवान के ऊपर संकट आया तो वो किसके पास जाए? अब उनके संकट कौन हरेगा? वो तो सबके संकट हरने आए थे, लेकिन स्वयं संकट में पड़ गए। तब उन्होंने किसको याद किया? अपने एक भक्त हनुमान को याद किया। भगवान के ऊपर जब मुसीबत आई तो भगवान ने अपने भक्त हनुमान को याद किया।